देरी का कारण यहाँ की आपदा सरकार है, उसके कारण मुझे देरी हुई है। उसने रात कल एक बयान दिया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने पानी में जहर मिला करके वो दिल्ली को भेज दिया है। किस घटिया सोच का ये व्यक्ति है। मैंने पूरे देश के अंदर अरे किसका गिरेगा इस सोच का व्यक्ति नहीं देखा। दिल्ली हमारा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य है। हरियाणा कैसे सोच सकता है कि पानी में जहर मिला करके अपने परिवार के लोगों को दे देगा। ये इसकी सोच कितनी घटिया है। मुझे एक महाभारत की भगवान श्री कृष्ण की जो उनके जीवन का एक प्रसंग है, वो प्रसंग याद आ रहा है। यही वो यमुना, जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था, और उस कालिया नाग ने यमुना के अंदर जहर भला दिया था। लोग डर गए थे, भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि यहां कालिया नाग रहता है और इस पानी के अंदर जहर फैला रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग को समाप्त किया था नहीं किया था। मैं उस पवित्र भूमि से आया हूं जिस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया। और ये मेरी दिल्ली की जनता, ये मेरी दिल्ली की जनता, ये भगवान श्री कृष्ण का रूप है। 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस कालिया नाग का साफ कर देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस पवित्र यमुना के ऊपर, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कारों में है, जहर तो दूर फैलाने की बात, हम तो पवित्र नदियों की पूजा करते हैं, हमारी वो संस्कृति है। हम जहर नहीं फैलाते। 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2 वर्षों के अंदर ये यमुना दिल्ली को जो इसने जहर फैला रखा है उसको स्वच्छ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों, हमारा हरियाणा पड़ोस में है। यहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा शुरू हो जाता है। 2014 से पहले हरियाणा के अंदर हमारी माताओं को, बहनों को, आप सब देखते हैं क्योंकि आप भी हरियाणा से लिंक रखते हैं, हरियाणा के निवासी हैं ज्यादातर यहां पर लोग। हमारी माताओं को, बहनों को घर में पीने का पानी लाने के लिए 2-2 किलोमीटर तक सर के ऊपर मटका रख करके लाना पड़ता था। ये आप सब जानते हैं। इन 10 वर्षों में ऐसा वातावरण बदला। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज हरियाणा के अंदर किसी भी घर में
मेरी माता बहन को 2 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता, सर के ऊपर मटका ला करके पानी का भर करके लाना नहीं पड़ता। आज उसकी रसोई के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते हैं, मैं तो हैरान इस बात से हूं कि जो व्यक्ति ने झूठ की दुकान खोल रखी है, सवेरे उठता है शाम तक झूठ का सामान बेचता है। भाइयों, इसने कहा था स्वच्छ जल दूंगा, और जिसकी ये बात कर रहा है कि यमुना के अंदर जहर घोल दिया। मैंने कहा, आज भी हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां बॉर्डर के ऊपर थे, मैं देख रहा था वीडियो के अंदर पानी पी रहे थे यमुना का। इतना स्वच्छ पानी है, इसने कोई काम नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के। 22 नाले ऐसे हैं, 22 नाले ऐसे हैं दिल्ली के अंदर से जो गंदा पानी ये यमुना के अंदर डाल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यक्ति को 8,500 करोड़ रुपया एसटीपी लगाने के लिए दिया, परंतु उस पैसे को भी खा गया, पता नहीं कहां गया। एसटीपी नहीं लगा, एसटीपी नहीं लगा। हम जैसा पानी दिल्ली के अंदर छोड़ रहे हैं, वो पानी जब हमें पलवल और फरीदाबाद में जाकर के मिलता है तो उसके अंदर जहर घुल करके वहां हमें मिल रहा है। ये केजरीवाल की देन है, ये उसमें जहर घोलने का काम कर रहा है। अरे सरकार का दायित्व है लोगों को सुविधा देना, और गजब का मुख्यमंत्री हमें खागा बड़ा गजब का आनंद तो देखा। लोगों को तो क्या सुविधा देनी थी, अपने आप सुविधा लेकर बैठ गया। अपने आप सुविधा लेकर बैठ गया। एक पोल के ऊपर चढ़ गया शुरू में, पोल पर जाकर तार जोड़ दी। हमारे बड़े लोग हैं भाई, ये तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है जो पोल पर चढ़ कर तार जोड़ दे। क्या गजब कराया। एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से इसने कभी संगा बांध रखी हो। यही बोलता था, दिल्ली के लोगों को बोलता था कि मैं ऐसा सिस्टम दिल्ली में ला दूंगा। अरे केजरीवाल साहब, व्यक्ति को 5 साल के लिए मैंडेट देते हैं, आपको तो 10 साल के लिए दिया। आपने खड़ा होकर के बोला था, आपने ये कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, एक गरीब परिवार के बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। ये कहा था नहीं कहा था? कहा था ना। मैं केजरीवाल से आज सकूर बस्ती की सरदारी के बीच में पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकार के हुए हैं, 10 सालों के अंदर गरीब परिवार के बच्चे कितने आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनाए हैं, इसका एक श्वेत पत्र जारी करके दिल्ली के लोगों को बताने का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं केजरीवाल को यह भी चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप हरियाणा के अंदर आकर के देख लीजिए, हरियाणा में पता कर लीजिए, आपका जन्म उसी पवित्र माटी में हुआ है जिस पवित्र माटी को केजरीवाल ने कल कलंकित किया है। उसको कोई अधिकार नहीं है कि हरियाणा की तरफ वो देख लीजिए। हमने हरियाणा के अंदर
एक गरीब परिवार के बेटे को वो जाकर के पता तो करे, देखे तो एक गरीब परिवार के बेटे को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार ने ऐसी अधिकारी लगा दिया है। ये हमारी सरकार का, ये नरेंद्र मोदी सरकार का कमिटमेंट है। आज हमने उसको पूरा किया है। ये तो खाली बातें करता है, ये तो बातें करके लोगों को बरगड़ाता है, झूठ बोलता है। मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था, अभी की बात है, 4-5 रोज पहले की। एक बस्ती में गया, बस्ती में जाकर के कहने लगा मंच के ऊपर से, आपका सीवरेज ओवरफ्लो है, आपकी नालियों में पानी भर रहा है। मैं अधिकारियों को पूछूंगा और मुझे दोबारा समय देंगे तो मैं इसको ठीक करूंगा। भाई तेरे को 10 साल का समय दे दिया, 10 साल का दिया नहीं दिया? अभी याद आया क्या इसको कि दिल्ली के नाले भरे हुए हैं, उनकी सफाई करनी चाहिए। दिल्ली के सीवरेज ब्लॉक हैं, उनकी सफाई करनी चाहिए। गलियों के अंदर निकलने के लिए जगह नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। घरों के अंदर स्वच्छ जल नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दिया। 15 करोड़ रुपए का अपने शीश महल के आगे एसटीपी लगाई दिया। बिसारी दिल्ली तो पानी मिल गया सवाल से, अपने आप पानी मिल गया सवाल से। ये हालात है। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, हमारे कर्नल सिंह जी अभी बता रहे थे, भाइयों BMW गाड़ी में घूमता है नहीं घूमता? झूठ तो नहीं मैं कह रहा है? हाई फाई है, हाँ स्कॉटी नहीं लूंगा, हाई फाई है। और 45 करोड़ रुपया अपने शीश महल पे लगा लिया। गरीब व्यक्ति को उसी दिशा में उसकी और दशा खराब कर दी है, अपनी दशा को ठीक कर लिया है। ये यहाँ के मुख्यमंत्री के कारनामे हैं। भाइयों, गरीब व्यक्ति की चिंता नहीं। मैंने अभी पिछले दिनों जब मैं यहां पर आया था, मैंने केजरीवाल को कहा था, भाई तुम तो आम आदमी है, यहां के लोग आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, इनकी गलत नीतियों के कारण नहीं मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर आयुष्मान कार्ड दिया है। अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है, उसको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उसका सारा का सारा समाधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड गरीब व्यक्ति को देने का काम किया है। वो भी अपना सर ऊंचा करके कहीं जाकर के इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है, उससे वंचित रखा है। मैंने कहा था कि मेरे हरियाणा के अंदर आजा केजरीवाल, तेरा भी आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे। तो यहां तो दे दिया किसी को, मगर तेरा भी बनवा देंगे आयुष्मान कार्ड, अगर तेरे को दिक्कत है नहीं कोई। कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार का सारा झूठ बोलता है, और झूठ बोल करके ऐसे समझता है कि आगे तो पता नहीं किसी को। हरवाइयों को जब कर दिया, मैंने तो पहला मुख्यमंत्री देखा, मैं भी हरियाणा के अंदर हूं। मैं ये सोचता हूं अगर मेरे पास किसी ने शिकायत कर दी ना, थोड़ी सी भी एप्लीकेशन भी कोई लेके आ गया भी मेरे यहां ठेका नहीं होना चाहिए, हमने कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं, इतनी दूर ठेका होगा, मंदिर से इतनी दूर होगा, स्कूल से इतनी दूर होगा, या कोई शिक्षण संस्थान है उससे इतनी दूर होगा। अगर गांव ने यह आपत्ति दर्ज कर दी कि मेरे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। यह हमने स्पष्ट कहा है।
जो व्यक्ति गरीब के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता था, अपने 10 वर्षों में शिक्षा को नहीं दे पाया, परंतु गली गली में ठेके खोल दिए। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा भाई जिसने महिलाओं के लिए अलग से खोल दिए। खोल ले या नहीं खोल ले? महिलाओं के लिए अलग से खोल दिए। कितना शार्प व्यक्ति है। और कमीशन तय कर ली कि किसी को पता नहीं चलेगा। भाई ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो पंखा के ऊपर पट्टी बांध कर बैठी है। दिल्ली के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनकी आंखें सवेरा देख रही हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और कहने लगा, मोदी को गाली देता है कि मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं यहां मुख्यमंत्री हूं। अरे भाई तो मुख्यमंत्री है, तेरे को किसी ने रोका नहीं, परंतु तब भ्रष्टाचार करके पैसा जेब में डालेगा तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। और भाइयों जब कार्रवाई हुई, आपके सामने है, तिहाड़ जेल के अंदर चला गया। गया नहीं गया? मन ने ये भी इतिहास में देखा है पहली बार जिसका मंत्रिमंडल तिहाड़ जेल के चक्कर काट गया हो। विधायकों से चले गए। यही हालात पंजाब में है। पंजाब के अंदर भी कई मंत्री जेल में चले गए। कईयों की वीडियो वायरल हो रही है उनके कारनामे। और ये बात करता है दिल्ली को पैलेस बनाने की, पेरिस बनाने की बात करता है। किस मुंह से करता है हमें मालूम नहीं है। भाइयों इसका जवाब हम सब मिलकर के 5 तारीख तक एक वोट कमल का बटन न दब जाए तब तक हम घर पे नहीं रहेंगे। और 8 तारीख को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया। हम यहां सकूल बस्ती के अंदर भी पीछे न रहे, यह हमारी जिम्मेदारी है। भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति ये कह रहा था थले तक भी बाजे नहीं होगी। कहा कांग्रेस की है सरकार, कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाइयों, आपने काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हरियाणा बनाया है, बिना भेदभाव के काम किया है। गरीब व्यक्ति के घर के अंदर योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। और भाइयों, जो कहा है उसको पूरा किया है। हरियाणा के लोगों ने बड़ा आशीर्वाद तीसरी बार दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी हालत होगी कांग्रेस के नेताओं की। अभी मेरे को परसों चौथे एक व्यक्ति मिला और कह रहा कहा सदमे माते ली जाए, कहा अभी सदमे में पड़ेगा। मेरे को कहा कह रहा कहा मार कैसे गए? कहा हमने तो नहीं थे। 8 तारीख को केजरीवाल और उसकी पूरी टीम सदमे में चली जाएगी। आपके सामने है, दिल्ली के लोग यहां पर कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, हमने जो बातें अपने मैनिफेस्टो में कही हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम उन बातों को घर घर तक पहुंचाएं। महिलाओं को चाहे हम 25 रुपए देने की बात अपने संकल्प पत्र में कही है, हमने चाहे गरीब व्यक्ति को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है, चाहे हमने 2 सिलेंडर फ्री देने की बात कही है।
हमने चाहे मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए की सहायता और 6 पोषण किट महिलाओं को देने की बात कही है। हमने जितने भी अपने संकल्प पत्र के अंदर बातें कही है, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम हर घर के अंदर जाकर के बताएं और ये भी जाकर के बताएं कि 8 तारीख को हमारी सरकार बन जाएगी और 8 तारीख को सरकार बनेगी, उसी दिन से ही लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देना शुरू हमारी सरकार कर देगी। और आदरणीय मोदी जी ने एक और कहा, मोदी जी ने कहा कि जिन बुजुर्गों की आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, मेरी माता है, मेरा बुजुर्ग है, ये घर घर में जाकर के बताना है अलग से उनको, अगर कोई बीमारी कोई दिक्कत आ जाती है, उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उनकी इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी को है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को है। और हमने हरियाणा के अंदर ये लागू कर दिया। मुझे खुशी है 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों ने हमारे हरियाणा के अंदर 4100 लोगों ने अब तक इसके माध्यम से इलाज भी करा लिया है, जिसके माध्यम से हमने 4 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने दिया है, डबल इंजन सरकार ने दिया है। भाई हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है, उस संकल्प को लोगों के बीच में बताना है। हमने ये भी बताना है कि हमने जो कहा है अपने संकल्प पत्र में कि जो हमारे 60 से 70 आयु के हमारे बुजुर्ग हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा करके 2500 रुपए देने का निर्णय 8 तारीख के बाद ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमारी जो विधवा कोई बहन है, कोई निराश्रित बच्चे हैं, दिव्यांग है, ऐसे लोगों के लिए 8 तारीख के बाद 3000 रुपए महीना पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये भी हमने कहा है। भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, हम सब प्रमुख कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, अगर कोई शब्द कोई बोलता है, उस शब्द को एक एक शब्द को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पूरा करते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार पूरा करती है। भाइयों, 2.5 साल हो गए हैं हिमाचल के अंदर सरकार बनी को कांग्रेस की, आप जाकर के पता कर लेना, हमारे तो पड़ोस में है, बाउंड्री लग रही है, वहां पर वायदा किया था, राहुल गांधी बोल करके आए थे हिमाचल के अंदर कि हमारी सरकार बनेगी, हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे, 300 यूनिट बिजली के खरीदेंगे, और उन्होंने कहा था हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। भाइयों, 2.5 साल 3 साल सरकार को बने हो गया हिमाचल में, एक भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया, रोजगार देने की बात तो दूर किया, एक भी हिमाचल में अब तक ऐड तक नहीं निकाली, एक भी व्यक्ति को 1 यूनिट बिजली का फ्री नहीं किया। भाइयों, झूठ बोल करके वोट ले लिया और सरकार के अंदर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। भाइयों, यही हालात केजरीवाल का है। भाइयों, इससे पंगा छटवाओ, दिल्ली वाला से निवेदन कर रहे हो कि इस आपदा से, ये आपदा है दिल्ली के लिए, इस आपदा से हमने मुक्ति दिलवानी है, और ये मुक्ति कोई दिलवा सकता है जो हमारे सामने सरकारी बैठी है, ये उसको मुक्ति दिलवा सकती है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।